यार टाइमेक्स ग्रुप ये मेरा फेवरेट शेयर है। इसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा बायसनेस भी है। मुझे याद है मार्च, एक साल पहले मैंने अप्रॉक्स मार्च 25 में इसे लिया था 148 150 के अप्रॉक्स। और मैंने इसे नवंबर में हटा दिया 357 या 355 के लगभग निकाला था। मतलब 130% के अप्रॉक्स रिटर्न मुझे आया था, और मैंने अपने कुछ इन्वेस्टर्स को भी ये मतलब प्रॉफिट बुक कराया था। प्रॉफिट बुक करने का रीज़न ये था कि आपको पता होगा, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जो मेरा प्रोप्राइटरी सेटअप भी है, उस पर हमारा फोकस दोनों चीज़ें रहती हैं, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। टाइमेक्स ग्रुप नो डाउट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक। फंडामेंटल बहुत प्यारा बच्चा है। बट क्या हुआ उस समय की जो टेक्निकल्स थे, वो हमें मतलब इट वॉज ए कंपेलिंग सेल। सो क्या होता है शेयर्स में, जो डीमैट में रखा हुआ पैसा आना भी जरूरी है आपके अकाउंट में, इसलिए हमने इसे बेच दिया। बट अभी फिर से ये मुझे शेयर टेम्प्ट करने लगा है। सोचो, आपको जिसने एक साल पहले, एक साल से भी कम पहले, जिसने 130% का रिटर्न बना के दिया हो, और फिर से सेटअप में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। फंडामेंटल तो अच्छा है नो डाउट, बट टेक्निकल में जो मेरा सेटअप है उसमें 100% बाय तो आया नहीं है जो हमारे प्रोप्राइट सेटअप में। बट अप्रॉक्स 85 to 80% तो दिख रहा है कि मतलब सेटअप में वो फिट हो चुका है। तो चलो फटाफट हम इस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। और आप भी इस शेयर को ना ट्रैक किया करो। कंपनी का कौन कॉल नहीं आता है, तो कंपनी को आपको ट्रैक करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एज वेल एज जो उनका अभी रिजल्ट आएगा। कंपनी टाइमेक्स ग्रुप का नाम तो सबने सुना होगा यार, मतलब मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं सुना होगा, तभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये क्या करती है ना, ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है वॉचेज एंड असेसरीज के। और इनका 3 सेगमेंट है करेंटली। फर्स्ट इज द मास, सेकेंड इज द प्रीमियम एंड थर्ड इज द लग्जरी सेगमेंट। अभी मुझे लगता है कि जो 90s का बच्चा होगा उसको सबको पता होगा इस सेगमेंट के बारे में, टाइमेक्स ग्रुप के बारे में। हमें याद है जब हम स्कूल जाते थे तो हम ये वॉचेस पहनते थे, और मतलब कंपैरिजन होता था बच्चों में। तो कमिंग बैक अगेन, तो ये जो मास सेगमेंट है ना, ये बहुत एंट्री लेवल का रहता है। मतलब ये अफोर्डेबल वॉचेस है फॉर एवरी डे यूजेस, और प्राइस रेंज रहता है आपको क्लोज टू 1000 to 5000 रुपीज़। तो इनका जो मतलब उसमें जो कोर है वो है टाइमिक्स के बेसिक मॉडल्स। और ये मतलब प्राइस सेंसिटिव जो बायर्स रहते हैं या फिर फर्स्ट टाइम जो मतलब वॉच पहनते हैं ना, उनके लिए ये सेगमेंट बना हुआ है। दूसरा सेगमेंट आता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम सेगमेंट। अब इससे तुम कैटेगराइज कर सकते हो मिड सेगमेंट की तरह। मतलब यहाँ थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो जाएगा, और डिज़ाइन लेड वॉचेज होते हैं, क्वालिटी थोड़ा सा बेटर होती है, और थोड़ी सी ब्रांडिंग अच्छी करी रहती है। तो एक टिपिकल सा प्राइस रेंज होता है इसका 5000 to 20,000। अभी ध्यान समझना, टाइमेक्स ग्रुप लिस्टेड हुई थी अप्रॉक्स, मुझे लगता है 20 ईयर्स पहले, 2003 की लिस्टेड कंपनी है। क्लोज टू 17-18 साल इस कंपनी ने कुछ नहीं करा है इन्वेस्टर के लिए। लेकिन इसमें मेन जो टर्न अराउंड आया है वो आया है प्रीमियम सेगमेंट के एडिशन के बाद। प्रीमियम सेगमेंट में क्या होता है, सॉरी, लग्जरी सेगमेंट पे। प्रीमियम मैंने आपको बता दिया। लग्जरी सेगमेंट में क्या होता है ना, दीज आर द हाई प्राइस्ड एंड एस्पिरेशनल वॉचेस होते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, और एक तरीके का स्टेटस सिंबल बनता है। आप सोचो ना, आप 1 लाख रुपए का अगर वॉच पहन रहे हो यार, तो ऑब्वियसली आप टाइम देखने के लिए तो नहीं पहन रहोगे। बहुत कुछ रहती है, मतलब आपको अपनी एक ब्रांडिंग करनी है, शो ऑफ भी कह सकते हो। उस चीज़ के लिए जो एस्पिरेशन होता है, उसके लिए हम इस वॉच को पहनते हैं। तो एग्जाम्पल हो गए ऐसे वर्साचे हुआ, फिलिप्स प्लिन हुआ, जीसी हुआ, ये सारे ब्रांड्स हैं। तो टाइमेक्स जो पैसा कमा रही है ना, उसको तुमको समझना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट जस्ट ए काइंड ऑफ वॉच मैन्युफैक्चर। ये क्या करती है, पहले तो क्या कर रही है, ये सेल कर रही है वॉचेस थ्रू बोथ द मीन। एक ऑफलाइन करती है, मतलब अपने दुकान से कर रही है, अपने स्टोर से कर रही है, और दूसरा करती है ऑफलाइन। इन्होंने ऑफलाइन भी मतलब शुरू कर दिया है। एक तो ऑफलाइन किया, एक ऑनलाइन किया। दूसरा है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रांड लाइसेंसिंग पार्टनरशिप। ये कर रहे हैं अपने लग्जरी ब्रांड्स के लिए। ब्रांड लाइसेंसिंग पार्टनरशिप में क्या होता है ना, कि आप समझो एक अग्रीमेंट होता है, ब्रांड ओनर मतलब जो लाइसेंसर हुआ, और जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है मतलब जो लाइसेंसी हुई। इसमें क्या होता है ना, जो लाइसेंसर का जो प्रोडक्ट है उसको लाइसेंसी यूज करेगा, लाइसेंसी उसके बदले उसको रॉयल्टी देगा। और इसमें फायदा लाइसेंसर को क्या होता है कि उसको एक बड़े जोग्राफिकल एरिया पे उसकी एक ब्रांडिंग और मजबूत होती है, राइट। जहां पे वो पहुंच नहीं रहा है तब उसका प्रोडक्ट वहां भी बिक रहा है। और जो लाइसेंसी है, ठीक है ना, उसको फायदा क्या होता है कि उसका तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाइमेक्स ग्रुप ने किया हुआ है वर्साचे के साथ। यहाँ पे अभी समझना क्या हो रहा है, वर्साचे इज ए वेरी बिग ब्रांड। अभी उन लोगों ने टाई अप किया टाइमेक्स के साथ, तो वर्साचे का वहां पे हो सकता है फुटप्रिंट्स नहीं हो, वहां पे प्रेजेंस नहीं हो जहां पे टाइमेक्स ग्रुप का प्रेजेंस है, ठीक है। तो वर्साचे वो चीज को यूटिलाइज करके अपनी ब्रांडिंग को मजबूत कर रहा है, प्लस उससे रॉयल्टी भी आ रही है। टाइमेक्स ग्रुप को फायदा क्या हुआ कि जब एक बहुत बड़ा ब्रांड आपके साथ जुट गया तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। समझ रही है, ये इनको फायदा हुआ है। प्लस तीसरा है इनका ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उस पर भी इन्होंने बहुत मतलब ध्यान दिया हुआ है। दे हैव मोर देन 22,000 पॉइंट ऑफ सेल,
और जैसे मैंने बताया कि इनका ई कॉमर्स पे भी मतलब ठीक ठाक अभी ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर आप देखो तो पिछले 3 से 4 साल में टाइमेक्स ग्रुप ने क्या स्ट्रेटजी चेंज कर रही है जिससे कारण इनका टर्न अराउंड पूरा हुआ है, स्पेशली इन द फाइनेंशियल और एज वेल एज फॉर द शेयर होल्डर्स। पहले ये क्या करते थे, चीप वॉचेस बेचते थे, उसको अभी इन्होंने पूरा कैटर किया है प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे मार्जिन जाता है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है वो है हमारे लिए फिनेंशियल्स, मतलब फिनेंशियल्स क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर फिनेंशियल अच्छा करेगा तभी हम पैसा कमाने हैं एज अ शेयर होल्डर। तो सबसे पहले देखो, मैं ना यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 22 को बेस ईयर पकड़ूंगा। उससे पहले तो कंपनी कचरा थी भाई, कंपनी में कुछ नहीं था। तो फिनेंशियल ईयर 22 में काम शुरू हुआ प्रीमाइजेशन का, और जो लग्जरी ब्रांड का इन्होंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। अपार्ट फ्रॉम डूइंग द मास्क, जो मास्क सेल कर रहे थे, उसके अलावा इन्होंने मतलब नैरेटिव चेंज किया। तो फिनेंशियल ईयर 23 इनके लिए टर्न अराउंड ईयर था। इस साल इनका रेवेन्यू हुआ 383 करोड़, और जो लास्ट ईयर के रेवेन्यू से 45% ज़्यादा था। और जो पैट था इट वॉज 46.5 करोड़, मतलब पैट 14x बढ़ा एज कंपेयर टू FY22। आर यू गेटिंग इट? फिर FY24 का अगर तुम नंबर्स देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार कंपनी ने कुछ खास नहीं किया, यहाँ तो ढीला पड़ गई। मतलब कंपनी का रेवेन्यू हुआ यहाँ पे 419 करोड़, और अगर इसको आप FY23 से आप कंपैरिजन करो तो बस 9% का ग्रोथ हुआ। और जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक डिक्लाइन आ गया 55% का विज़ावी FY23 से। ठीक है, अगर आप सिंपल इसे देखो ना तो आपको लगेगा कि अरे क्या यार, यहाँ तो मतलब एक साल वन टाइम वंडर किया फिर ये फिर वापस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ दो चीज़ें थी। पहला चीज़ था कि फिनेंशियल ईयर 23 का जो पैट था ना वो इन्फ्लेट हो गया था, क्योंकि एक डिफर्ड टैक्स गेन होता है जो 16 करोड़ का था, वो एक वन टाइम आ गया। प्लस FY24 में ही टाइमेक्स ग्रुप के लिए स्ट्रैटेजिक फेज था। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी, अपना जो प्रीमियम और लग्जरी जो काम था मतलब सेगमेंट का, उसको इसने ग्रो कर रही थी, एक्सपेंशन कर रही थी। सो जब आप एक्सपेंशन करते हो तो उसकी एक कॉस्टिंग होती है, ब्रांडिंग में खर्चा होता है, रिटेल एक्सपेंशन कर रही थी, मार्केटिंग कर रही थी। तो यहाँ पे आपको सब प्रेशर लगा। लेकिन अब फिर हम चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में। फाइनेंशियल ईयर 25 इनका स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर है। यहाँ पे रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू हुआ 540 करोड़, ग्रोथ एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24 इट वॉज 28%। और पैट हुआ इनका 31.4 करोड़, विच इज क्लोज टू 50% हाई एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने जो मेहनत करी, जो पेन लिया, वो फाइनेंशियल ईयर 25 में इनको काम आया। अभी हम आते हैं जो करंट ईयर में। तो करंट ईयर चल रहा है अभी फाइनेंशियल ईयर 26। तो Q4 FY26 का रिजल्ट तो आया नहीं है, वो मोस्टली नेक्स्ट महीने आएगा। लेकिन अगर आप 9 मंथ्स फाइनेंशियल 26 का टर्नओवर कैलकुलेट करो, सो दैट इज ऑलरेडी 563 करोड़, विच इज अप बाई 4% एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24-5 का टर्नओवर। मतलब अभी एक क्वार्टर बचा हुआ है, बट पिछले क्वार्टर से ऑलरेडी कंपनी ने 4% ज़्यादा टर्नओवर मार लिया है, बुक कर लिया है। सबसे प्यारी चीज़ जो है वो है पैट फॉर 9 months financial year 26 is 47.5 crore, which is 52% higher as compared to the financial year 25। मतलब भाई समझना, दो चीज़ें समझना, एक क्वार्टर बचा हुआ है और जो अभी का पैट है, 9 महीने का पैट है, वो लास्ट ईयर के कंप्लीट पैट से ऑलरेडी 50% से हाई है। दूसरी चीज़, अगर आप देखो यहाँ पे टर्नओवर में बस 4% का हाई है, एज दो ये 9 महीने का बट 4% है, बट पैट 50% से ज़्यादा ग्रो किया हुआ है। इसका अर्थ समझ रहे हो, ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ पे काम कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब मेरे लिए ये शेयर तो इसलिए मेरे दिल के बहुत पास है। एक तो इसने पैसा बना के दिया है और फटाफट पैसा बना के दिया है, और इसका फिनेंशियल्स मतलब और क्या चाहिए यार आपको। मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। ये हो गई फाइनेंशियल्स के बारे में चीज़ें। अभी हम चलते हैं, अब इसका समझते हैं कि टेक्निकल में मुझे क्या लग रहा है। तो टेक्निकल जो मैं बनाऊंगा वो बहुत छोटा होगा, बिकॉज अभी वहां पे ना सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। एज आई एक्सप्लेन आई डू द ट्रेडिंग बेस्ड ऑन माई प्रोप्राइटरी सेटअप। तो प्रोप्राइटरी सेटअप क्या बोल रहा है कि भाई अभी पॉजिटिव है बट 100% कन्विक्शन नहीं आया सिस्टम को। सो दो कितना भी मैं पॉजिटिव हो जाऊं, आई हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस। मैं पेशेंस वेट करूंगा एंड आई जस्ट इंटर व्हेन द सिस्टम विल से ओके फॉर इट। तो चलो इसका ना हम सिर्फ डे चार्ट देखेंगे, वो पूरे चार्ट में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डे चार्ट देखे समझते हैं कि हो क्या रहा है। सो दिस इज द डे चार्ट ऑफ टाइमेक्स। अभी यहाँ पे तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ मुझे ये चार्ट क्यों अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ये देखो,
एक मिनट में आपको ट्राई करूँगा कि मैं आपको पेन के थ्रू बताऊँ, नहीं आता है तो चलेगा, वो पेन नहीं होता है। चलो ऐसे ही बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे बेस बना, यहाँ रेसिस्टेंस आया, यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ फिर रिजेक्शन आया बुल्स के लिए, यहाँ पे बेस बना बुल्स के लिए, यहाँ से रिजेक्शन आया, और यहाँ पे बेस बना, यहाँ से रिजेक्शन आया। फाइनली 1 2 3 3 पॉइंट रिजेक्शन आया, और उसके बाद यहाँ पे आज डेली कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये देख रहे हो आप। सो दैट इज़ अ फर्स्ट पॉजिटिव थिंग फॉर मी। दूसरा पॉजिटिव थिंग मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा पॉजिटिव है कि सारे के सारे जो मेजर ईएमएस हैं, 100 हुआ, 200 हुआ, 50 हुआ और 20 हुआ, जो मेजर ईएमएस होते हैं हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है। अभी 3:15 का टाइम हो रहा है, 15 मिनट है, मुझे नहीं लगता है कि इसके नीचे क्लोजिंग आने वाली है। सो डे चार्ट देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर एक बॉटम बन गया है टाइमेक्स ग्रुप में। अगेन आई रिट्रेट, टाइमेक्स ग्रुप इज अ वेरी वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक, बट since my behavior is also to incorporate the technical with the fundamental, so I abide by my rule। मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, 137% कमाया था, थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा मैं ले लूंगा, बट आई हैव टू हैव द कंफर्मेशन ऑफ द टेक्निकल्स। अगर स्टॉक बहुत अच्छा है तब भी अगर टेक्निकल पॉजिटिव नहीं है, मैं स्टॉक में नहीं एंटर करूंगा। अभी आप देखो, दो पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी आपको एक्यूमुलेट कहाँ करना है, अगर आप सिर्फ डे चार्ट पे कर रहे हो एक्यूमुलेट, सो any day if the price comes to the level of 262 to 280, it will be the best point to enter, to make a new investment, to make a new positional trade in respect to the RR। बहुत प्यारा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। मुझे लगता है यहाँ से जो कंपनी का पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, द ट्रेड वुड बी नॉट लेस देन 1:15, मतलब अगर ₹1 आपको लॉस होगा तो ₹15 का गेन हो सकता है। दीज टाइप ऑफ सेटअप्स आर कॉल्ड होली ग्रेल इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं बार बार बता रहा था कि मैं इस स्टॉक में क्यों नहीं एंटर करूंगा, बिकॉज आई हैव ए प्रोप्राइटरी सेटअप। प्रोप्राइटरी सेटअप में वी ट्रैक द इंस्टीट्यूशनल सेटअप, उनको हम ट्रैक करते हैं, स्मार्ट मनी को हम ट्रैक करते हैं। अभी तक वो जो फुटप्रिंट्स है वो 100% कैप्चर नहीं हुआ है। सो द मोमेंट इट विल बी कैप्चर्ड, आई विल मेक माई पोजिशन, ओके, एंड आई विल ऑलवेज डू द पैरामीडिंग। मैं कभी भी यहाँ पे अगर आई हैव टू इंटर विद द 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो, मैं यहाँ पे कभी नहीं 10% के साथ घूमूंगा, मैं यहाँ पे 3% के साथ घूमूंगा। फिर जब मेरे पोजीशन से ऊपर जाएगा प्राइस, और फिर अगेन इट विल मेक अ काइंड ऑफ हायर हाई पैटर्न, देन अगेन आई विल डिप्लॉय माई 30% ऑफ पोजीशन। दैट्स इन दैट वे आई डू द पैरामीडिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करो, और ये जो कंटेंट है मेरा ना, प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करो यार। आपको मतलब फालतू फालतू लोगों के इतने सारे वीडियो आप देखोगे, बट मैं आपको एक रियल टाइम पे प्राइस एक्शन इन्वेस्टिंग क्या होती है ये सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा सा तो कर लिया करो यार भाई के लिए। चलो बाय।